देश भर में नवरात्रि महोत्सव मनाया जा रहा है, जहां बड़े बड़े आयोजन किए जा रहे हैं, जहां लाखों की हजारों की संख्या में युवक युवतियां पहुंच रही हैं। वहीं गरबा खेलने के लिए हिंदू युवतियां अपने घरों से निकलती हैं और अपने दोस्तों के साथ उन आयोजनों में शामिल होती है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि कौन राहुल मोहसिन है या कौन मोहन अशरफ है या फरदीन है, लेकिन हिंदू युवतियां ऐसे विधर्मियों का टारगेट होती हैं। आज हम आपको इंदौर के अंदर ऐसी झांकी दिखा रहे हैं जो लव जिहाद के खिलाफ है और पूरी तरह से हिंदू बेटियों को एक संदेश दे रही है। लाडो गरबा महोत्सव के द्वारा ये झांकी बनाई गई है, जहां हिंदू बेटियों को बचाओ जागरूकता अभियान चलाओ। ये आप झांकी के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से एक मोहसिन राहुल बनता है, मोहन बनता है, राज बनता है, कमल बनता है और बाद में हिंदू बेटी का क्या हाल करता है। ये तमाम जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो लव जिहाद की टारगेट हुई युवतियों को एक संदेश देती है। ये उन बहन बेटियों को संदेश देती है जो ऐसे विधर्मियों के संगति में है या उनके संपर्क में है, उनके साथ रिलेशन में रह रही हैं। किसी को ये नहीं पता है कि कौन मोहन राहुल है या कौन राहुल मोहसिन है, लेकिन सच्चाई ये वही है जो हम आपको इस झांकी के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीर है जहां हिंदू युवतियों को काट पीट कर कभी सूटकेस में पटक दिया जाता है तो कभी फ्रिज में रखकर उसे 18 दिन तक रखा जाता है। रात भर युवती के शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और उसे बाद में फ्रिज में रखकर उसके अलग अलग टुकड़ों को कभी नालों में, कभी जंगलों में जानवरों को खाने के लिए फेंका जाता है। इंदौर के अंदर ये झांकी एक संदेश दे रही है कि उन युवतियों को ऐसे टारगेटों से बचना चाहिए। हमारे साथ एक युवती मौजूद है, आइए उनसे जान लेते हैं। झांकी के माध्यम से एक संदेश दिया जा रहा है हिंदू बेटियों को बचने के लिए। क्या झांकी के माध्यम से आपको क्या लगता है और युवतियों को आज के समय में इन चीज़ों से कितना सतर्क रहना चाहिए? बहुत सतर्क रहना चाहिए और अपनी फैमिली का सपोर्टर रहना चाहिए। हाँ, और मैं तो यही कहूँगी कि सारी लड़कियों को बहुत हिम्मत देनी चाहिए पब्लिक को कि वो अपने साथ ऐसा ना हो कभी। कई बार देखते हैं सोशल मीडिया का उपयोग जो है हर कोई करता है, लेकिन इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक मोहसिन जो है राहुल बनकर हिंदू युवती से बात करता है और अपनी जानकारियाँ छुपाता है। क्या ही बोलूँ यार अब मैं। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? कुछ नहीं, उनको फांसी देना चाहिए, क्योंकि हर बेटी अपनी माँ बाप की बहुत प्यारी होती है। ऐसा कोई अपनी बेटी के बारे में गलत नहीं सोचता है। जिस तरह से बालिका का कहना है कि ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए, ये सच्चाई है कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा ही होना चाहिए। हमारे साथ लाडो गरबा महोत्सव के आयोजक हैं, उनके द्वारा ये झांकी बनाई गई है, उनसे जान लेते हैं। देश भर में इंदौर में झांकी बनाई गई है, काफ़ी चर्चाओं का विषय है, क्योंकि ये हिंदुत्व की लड़ाई है। कहीं ना कहीं हिंदू बेटियों को बचाने का एक संदेश है। फिर भी सोशल मीडिया का समय है, हर युवती जो है ऐसे लोगों के टारगेट होती है। कभी अनोन नाम से एक युवक जो मुस्लिम युवक होता है वो हिंदू बनकर उससे बात करता है, फिर बेलाता फुसलाता है और अंततः ये फ्रिज के अंदर जो टुकड़े रखे हैं ऐसा ही उसका हाल होता है। हिंदू युवतियों को संदेश देने के लिए आपके द्वारा ये झांकी बनाई गई है। ये झांकी लाडो गरबा मंच से इसी माध्यम से बनाई गई है, हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए। जैसे कि आप देखते हैं मुस्लिम लड़का आरिफ नाम बनकर अन्नू बनता है, अन्नू बनकर हमारी हिंदू बेटियों से बातचीत करता है, उन्हें अपने जाल में फंसाता है, अपनी आईडी छुपाता है, आईडी पे नाम बदल के उनसे बात करता है। ये लाडो गरबा मंच इसी झांकी से, इसी माध्यम से ये संदेश देना चाहता है कि इन लोगों से बचें, इन लोगों से समझें, सीखें। और ये जो आप देख रहे हैं झांकिया के माध्यम से हम यहाँ पे सब जो बता रहे हैं, उसी के बाद में हमने ये चीज़ बताई गई है कि हिंदू बेटियाँ लव जिहाद से कैसे बचें। आप देख रहे हैं इंदौर के पार्षद अनवर कादरी जो मुस्लिम लड़कों को फंडिंग करते हैं, हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए फंडिंग करते हैं, और उनके बाद में वो मुस्लिम बंदे हिंदू बेटियों से मिलकर बातचीत करते हैं, 2-3 साल अपने साथ रखते हैं, उनका शोषण करते हैं और फिर इस प्रकार से देखिए आप उनके हाल किया जाता हैगा। तो इस झांकी से, इस माध्यम से हम हिंदू बेटियों को ये संदेश देना चाहते हैं
कि लव जिहाद से बचें और जागरूक रहें। लाडो गौरव मंच सिर्फ यही माध्यम से देना चाहता है संदेश। हमने इंदौर के अंदर भी कई ऐसे केसेस देखे जहां एक राहुल कभी मोहसिन निकला है तो कभी फरदीन निकला है, कभी कमल जो है असरफ रहता है, कभी मोहसिन रहता है। ऐसे कई मामले सामने आए और इंदौर में नवरात्रि महोत्सव चल रहा है, आपके द्वारा झांकी बनाई गई है। ऐसे ही युवतियाँ जो आज भी ऐसे लोगों की संगति में जो ये बोलती हैं कि मेरे वाला ऐसा नहीं है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए हम यही कहेंगे, जैसे हमारी हिंदुएं बेटे बोलती मेरे वाला ऐसा नहीं है, अरे ऐसा क्यों नहीं है, हमें उसे समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। इस झांकी का माध्यम यही है कि आप आईडी चेक करें, बंदे को पूरी तरह से समझें कि ये कौन है, क्या है और किस तरीके से। आप डायरेक्ट किसी की बातों में आकर उनसे मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप उनका बैकग्राउंड चेक नहीं कर रहे कि वो क्या है, क्यों है, आप अपने घर वाले विश्वास नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जाके आप ये चीज़ कदम उठा रहे हैं, उसके बाद में आप हर्ष देख रहे हैं, ये हर्ष होता है। तो लाडो गौरव मंच का माध्यम यही है कि पहले समझें और लव जिहाद से बचें। काफ़ी भीड़ जो है यहाँ देखने को मिलती है, रात्रि के दौरान काफ़ी जनता जो यहाँ पहुँचती है सिर्फ ये झांकी देखने के लिए। कार्यक्रम जो है धार्मिक संस्कृति के माध्यम से हो रहा है, लेकिन मुख्य केंद्र जो है झांकी बनी हुई है। कार्यक्रम सांस्कृतिक है, भीड़ उसी के लिए खड़ी होती है, लेकिन जो झांकी हमने बनाई है, ये झांकी का माध्यम सिर्फ और सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए है, लव जिहाद से बचाने के लिए। ये संदेश सिर्फ ये झांकी उसके लिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, जिस तरह से जो है घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, हिंदू युवतियाँ जो है लव जिहाद की टारगेट हो रही है? हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी माता बहनें जितनी भी है लव जिहाद से बचें और सतर्क रहें। क्या संदेश है, क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि अधिकांश हम देखते हैं क्यों युवतियाँ आज इतना कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है, न्यूज़ चैनलों पे चल रहा है, फिर भी कहीं ना कहीं एक जागरूकता की कमी देखने को मिल रही है। उनको जागरूकता करने के लिए ही सर हम लोगों ने हमारे पंडाल के मंच से हमारे बड़े भाई हितेश जी ठाकुर, संयोजक जो आनंद भैया कंधारी जी है, उन लोगों के माध्यम से ये झांकियाँ बनाई है कि हमारी बहन बेटी जितनी भी है जो लव जिहाद के चक्कर में फंस रही है, उनको यही बताना दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए, आइए झांकी देखिए और उन लव जिहादियों से बचिए। ये संदेश नहीं, एक माँ बाप के उन सपनों की हत्या है जो एक माँ बाप अपनी बेटी में देखते हैं। जिस तरह से एक युवती के शरीर के टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए जाते हैं, बहुत टुकड़े नहीं, उन माँ बापों की सपनों की हत्या होती है जो उन्होंने उनकी बच्चियों के लिए सोचे होते हैं।